बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 20th ऑफ अक्टूबर 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन केसी हंड्रेड इंडेक्स ने ओवरऑल कैसे जो है परफॉर्म किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,137 की, तकरीबन 89 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 84.5 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन डल सी मूवमेंट जो है मार्केट के अंदर आज हमने देखी। नेगेटिव नोट में मार्केट क्लोज हुई। आखिरी टाइम को थोड़ी सी मार्केट के अंदर रिकवरी हुई, लेकिन फिर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी हमने लास्ट में देखा। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो एस्कोल, के इलेक्ट्रिक, जी टैग, डबल जी एल और डब्ल्यू टी एल जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है रिजल्ट में देखें तो एनआरएसएल का रिजल्ट आया 0.12 की अर्निंग जो है इसने शो की। इसके अलावा कोई खास रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रही। आज के दिन जो है वो सेक्टर वाइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन जो है मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल असेंबलर, इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये पॉजिटिव और बाकी तकरीबन सारे सेक्टर ही नेगेटिव नजर आए। आज का जो वॉल्यूम लगा तकरीबन 84.5, जो पिछले 5 दिन की एवरेज 70.4 से बेहतर वॉल्यूम आज थोड़ा सा नजर आया है। आज के बुल्स एंड बियर्स में अगर बात करें तो टॉप बियर्स में सिस्टम, इसके अलावा रफान मेज, यूबीएल, ओजीडीसी, क्वाडसिमर, टीआरजी शामिल है। और टॉप बुल्स में हबको, पाकिस्तान टोबैको, एंग्रो, मिलर ट्रैक्टर, दाऊद हरक्यूल्स और ईपीसीएल जो है वो शामिल है। मार्केट मैप पर नजर बनाए तो आज हमें एस्कोल, के इलेक्ट्रिक, ए एन एल, टेली, डब्ल्यू टी एल, जी टैक, डबल जी एल, ये काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो परसेंटेज वाइज में ए एन एल, इसके अलावा दीवान फारूक मोटर, एस एम बी एल, समिट बैंक, एन सी पी एल, एस्कोल, के इलेक्ट्रिक, टैली, ये थोड़े प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। आज बड़े अरसे के बाद एस्कर 9 भी चला, इसने भी कोई थोड़ी सी शर्म की और काफी अरसे के बाद जो है आज अच्छी क्लोजिंग इसने भी दी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन जो है ओवरऑल जो बाइंग है वो लोकल ही की तरफ से आ रही है। फॉरेन की तरफ से सेलिंग नजर आई और लोकल में इंडिविजुअल्स की तरफ से, कंपनीज, ब्रोकर फर्म्स और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हमें ओवरऑल बाइंग नजर आई। आज के दिन जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है पिछले तकरीबन 7-8 दिन से, बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले तकरीबन लगातार, यानी कि ये 10वां वर्किंग डे है जिसमें तकरीबन थोड़े से रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रही है और डल ही सिचुएशन मार्केट की नजर आ रही है। नीचे अगर हम लोग पिछले कोई हफ्ते के वॉल्यूम भी देखें तो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से जो है वो लो वॉल्यूम ही हमें नजर आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि जो बड़ा प्लेयर है फिलहाल वो मार्केट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। शायद जो है वो लॉन्ग मार्च की भी खबरों की वजह से या पॉलिटिकल थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी की वजह से जो है वो इस तरह है। लेकिन इंशाल्लाह ये टाइम भी जो है गुजर जाएगा ये। जी, आप लोगों के सवाल ले रहे थे, सभी साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि एक तो पैनी स्टॉक बता दें फ्रेश बाइंग के लिए। पैनी स्टॉक सर के इलेक्ट्रिक ले रहे हैं 3 रुपए से नीचे, कोसम है 3 रुपए से नीचे, पेस पाकिस्तान 3 रुपए से नीचे, डब्ल्यू टी एल है 1.5 रुपए से नीचे। ये सारे पैनी में से कोई सभी पैनी स्टॉक आप ले लेंगे। नासिर तुफैल साहब ने कहा कि ऑल दो आई एम लेट, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन के इलेक्ट्रिक न्यूज, सेज वेंचर जीपी लिमिटेड एक्वायर्ड सम लिमिटेड शेयर ऑफ के इलेक्ट्रिक, प्लीज इंक्लूड इन योर रिकॉर्डेड वीडियो। Does this deal impact upper movement of K इलेक्ट्रिक? के इलेक्ट्रिक सर अगर वैसे भी के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो ये बुरा स्टॉक नहीं है। 3 रुपए के करीब करीब, यानी अभी भी 3 रुपए से नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। 3 रुपए से नीचे ये काफी अट्रैक्टिव है ये। बहरहाल इसके बारे में खबरें काफी है कि कभी तो कहते हैं शंघाई वाले इसको ले रहे हैं, अभी जैसे आपने ये खबर शेयर शेयर की कि सेज जो है वो अक्वायर कर रहा है इसके स्टॉक्स को। तो बहरहाल जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको फायदे होगा। कंपनी जो है ये लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। जैसे लास्ट टाइम की भी इसकी अर्निंग पॉजिटिव थी, तो ये के इलेक्ट्रिक कोई जो है वो घाटे का सौदा नहीं है ये। बहरहाल अगर कोई इसको खरीद लेता है तो इसके शेयर प्राइस में बेहतरी ही हमें नजर आएगी। जी, ताहा साहब है कराची से, आपने पूछा कि ईपीसीएल आपने एवरेज बाइंग रेट 68 बताया है, अभी 55 पे मिल रहा है, तो क्या बाय कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बाय कर सकते हैं। ईपीसीएल हमने भी बाय करवाया था लेकिन वक्त ये थोड़ा नीचे आ गया।
लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ ये एक्स हो गया था ना, यहाँ पर ये डिविडेंड इसने दे दिया था, यहीं पर ही हमने इसको बाई करवाया था, जिसने बाई किया उनको डिविडेंड भी मिला होगा ये। तो एक्स होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उम्मीद है कि अब यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर करेगा। आज भी अगर आप देखें तो एक छोटी सी इसकी जो है कैंडल छोटे वॉल्यूम के साथ बनी, बहरहाल ये यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है, इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। जी बिलाल साहब इस्लामाबाद से आपने पूछा कि माई क्वेश्चन इज, जो प्रॉक्सी फॉर्म बाय पोस्ट रिसीव होता है कंपनी की एजीएम का, इसका क्या फायदा है ये? प्रॉक्सी फॉर्म सर ये आप अपने ब्रोकर से ही पूछे तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि उसका क्या फायदा हो सकता है ये। आज ही कमरान साहब है दुबई से, आपने पूछा कि सरल और एमटीएल एट करंट रेट पर आप लेना चाह रहे हैं, कौन सा बेहतर है? सर दोनों बेहतर है। सरल भी आज जो है ये एक्स होके खुला और ये काफी नीचे है, 85 रुपीज के राउंड अबाउट ये आ गया ये 83, ये देख रहे हैं यहाँ से ये एक्स होकर नीचे आ गया, तो अभी ये जल्दी रिकवर कर जाएगा ये। तो आप इसको जो है बिल्कुल ले सकते हैं। देखें आज का वॉल्यूम भी काफी बेहतर वॉल्यूम इसका लगा ये, तो सरल लिया जा सकता है, सरल काफी अट्रैक्टिव है यहाँ पर। और मिलर ट्रैक्टर जब ये आ जाए तकरीबन 600 रुपए से नीचे नीचे, अभी ये 721 रुपए पर है, इसको 700 600 से नीचे आने दें यहाँ इस लेवल पर ये 600 के राउंड अबाउट, तो फिर आप इसको ले सकते हैं ये। जी मसूद साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ टीआरजी, माई ऑल इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। सर सारी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक के अंदर तो नहीं करनी बनती, बहरहाल हर वो स्टॉक अगर आपने जैसे टीआरजी जब नीचे आया हुआ था 70 72 रुपए पर, वहां पर अगर आप सारी इन्वेस्टमेंट कर लेते तो वहां पर तो काफी सेफ था, लेकिन अभी ये ऊपर के लेवल पर अगर ये आपने बाई किया हुआ है तो ये काफी रिस्की है ये। तो फिलहाल तो इसका 120 का स्टॉप लॉस है, जब कभी 120 से नीचे है तो एक दफा बेचना बनेगा ये। जी हनान साहब है, आपने पूछा कि जी टैक आज गैप आप ओपन हुआ था, क्या ये गैप फिल करने के लिए नीचे आया, रिवर्स होगा या फिर डाउन ट्रेंड जो है वो इसका हो सकता है ये? जी सफीला जी टैक की खबरें जो है वो तो अच्छी चल रही है। जी टैक जो है जैसे अभी रिसेंटली देखें कि यहाँ पर जो है इसकी क्लोजिंग हुई, फिर ओपन, जरी बात से ये सारा गैप फिल किया, वॉल्यूम लो है, उम्मीद है कि इसको रिकवर जो है वो करना चाहिए वापस ये। तो कल के दिन देखते हैं ये क्या करता है। बहरहाल अभी इसके स्टॉक जो है वो जीसीआईएल में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा ये। अजीज साहब अटक से आपने पूछा कि एएनएल आपकी बाइंग है 10.29 की, वेट करो सर, ये काफी टाइम के बाद अब ये थोड़ा सा जो है ये हिला है, और मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन अगर ये क्लोज हो जाता है तकरीबन 11 रुपए 70 पैसे से ऊपर ऊपर, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 14 रुपए का जो है वो हो सकता है। बेहतर ये कि आप वेट करें और अच्छे प्रॉफिट पर इसको बेचेंगे। जी नेक्स्ट जो है वो हमसे पूछा हमनेल के बारे में, आबिद साहब है लाहौर से। हमनेल का बाइंग जोन सर, ये बाइंग जोन में ही है, अगर ये 6.5 रुपए से नीचे नीचे है इस लेवल पर आप इसको ले सकते हो, और इसका कम से कम प्रॉफिट भी तकरीबन 7.5 रुपए के करीब करीब है ये। जी जमीलो रहमान साहब है टीआरजी, कब बाय टीआरजी आप बाय करें सर? फिलहाल जब ये नीचे आ जाए 100 रुपए से नीचे नीचे यहाँ पर आ जाए तकरीबन, तो फिर इसकी बाइंग बनेगी। फिलहाल यहाँ पर बाइंग जरा रिस्की है ये। वफाउल्ला साहब है कराची से, आपने पीएनएससी लिया हुआ है, या व्हाट टू विच पीएनएससी दे आर नाउ एक्स डिविडेंड माय इनिशियल परचेजिंग वाज 60 होल्ड और सेल। पीएनएससी सर अभी ये डिविडेंड दे के एक्स हो चुका है ना, ये नीचे आ गया था 77 पर, इसने कितना डिविडेंड दिया? 5 रुपए का डिविडेंड दिया और ये एक्स हो चुका है ये। अगर ये एक्स हो चुका है तो फिर आपने करना ये है कि मर्जी अभी 20 तारीख को ये एक्स हो चुका है ना आज के दिन, तो बेशक आप मर्जी आप इसको होल्ड करें या इसको आप प्रॉफिट टेकिंग करें, आप बिल्कुल पीएनएससी का डिविडेंड एंजॉय करें इसको। और आपने 60 रुपए का लिया हुआ है तो पड़ा रहने जैसा, 77 का आपने लिया हुआ है, क्या टेंशन है ये? तो ये मजीद अभी अप ट्रेंड में ही है और ये निकलता जाएगा ये ऊपर ये। बेहतर ये कि जब ये 100 रुपए के करीब पहुंचे तो तब बेचने का सोचिए आप। अब्दुल बासित साहब है, इमेज के बारे में आपने पूछा, इमेज जो है वो का आपने कहा एनालिसिस करके बताया सर। फिलहाल तो इमेज बिल्कुल साइडवेज में चल रहा है, फिलहाल अगर इमेज अपना ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 14 रुपए और यानी 15 रुपए के करीब करीब 15 रुपए से ऊपर आ जाता है, फिर तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो अभी भी इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है ये। तो तकरीबन जो है ये थे आपके सबके सवाल, और मैंने कोशिश की सबके जो है वो जवाब दे दूं। ओवरऑल जो है थोड़ी सी मार्केट डल है, और ये खासतौर पर कल इसका आखिरी दिन है फ्राइडे, उसमें भी थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर भी हम देख सकते हैं। बहरहाल कल फेटफ से रिलेटेड भी अच्छी खबरें आने के चांस हैं, तो उसमें अगर कल जो है शाम के टाइम या सेकंड सेशन में फेटफ से रिलेटेड अच्छी खबर आ जाती है, फिर तो मार्केट बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि फिर जबरदस्त हो जाएगी। ना सिर्फ कल
सेकंड सेशन और खासतौर पर मंडे को भी मार्केट जबरदस्त हो जाएगी। तो इसलिए और वो स्टॉक जो बॉटम रेट पर है उसको लिया जा सकता है, और मंडे को जो है आप उसके अंदर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।